हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम मास्किंग किस तरीके से करते हैं। मास्किंग करने का एक सही प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट क्या होता है, शू लास्ट क्या होता है, फर्मा क्या होता है, जिसे हम फुटवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और शू लास्ट के अंदर किस जगह पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है कि शू लास्ट क्या है और शू लास्ट कितने तरीके के होते हैं, या फिर शू लास्ट के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट होता है, तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया है हर एक चीज़ के बारे में। चलिए, आज गाइस मास्किंग के बारे में हम बात करेंगे। तो मास्किंग करने के लिए जो हमारे पास टूल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए या फिर जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। मास्किंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक शू लास्ट होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये फर्मा है जिसपे जूता बनाया जाता है, अपर को चढ़ाया जाता है। तो हमारे पास मास्किंग के लिए ये बहुत असेंशियल कंपोनेंट है, ये होना ही चाहिए, इसके बिना मास्किंग नहीं हो सकती। मास्किंग करने के लिए दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट होना चाहिए वो है मास्किंग टेप्स। इस तरीके से अब गाइस, मास्किंग टेप के अलावा हमारे पास एक और टूल होना चाहिए जिससे कि हम टेप को कट करेंगे। उसके लिए हमारे पास है ये पेपर कटर। गाइस, मार्केट में आपको जो मास्किंग टेप है वो 3 बिर्थ में अवेलेबल होता है मोस्टली। एक होता है 12 mm, दूसरा होता है 24 mm और तीसरा होता है 48 mm का टेप। अब इन तीनों टेप्स का हमें किस जगह पर कौन सा टेप यूज़ करना है, ये मैं आप लोगों को अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास ये 3 बिर्थ के टेप नहीं है तो आप कोई भी 2 तरीके के टेप का भी यूज़ करके अच्छी मास्किंग कर सकते हैं, या फिर सिंगल एक किसी भी बिर्थ का टेप लेकर आप मास्किंग कर सकते हैं। लेकिन मास्किंग में कम से कम रिंकल आए और एक्यूरेट मास्किंग हो, बढ़िया मास्किंग हो, तो उसके लिए अगर आप तीनों बिर्थ का टेप अलग अलग पोर्शंस पे यूज़ करते हैं तो आप मास्किंग को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस, जो हमारा लास्ट होता है शू लास्ट, उसमें ये हमारी टॉप लाइन है। इस टॉप लाइन पे और ये हमारी फ्रंट सेंटर लाइन और बैक सेंटर लाइन को सबसे पहले, और फेदर एज को, ये 3 पोर्शंस ऐसे हैं जिन्हें कि हम 12 mm के टेप के साथ कवर करेंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम मास्किंग करने के बाद इसकी मीन फॉर्म बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों एसेंशियल है। चलिए, पहले हम अपनी सेंटर लाइन को कवर कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फ्रंट सेंटर लाइन जो होती है उसे 12 mm, अगर आपके पास 12 mm का टेप नहीं है तो आप 24 mm का टेप भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर 12 mm का टेप अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। ओके गाइस, तो इस तरीके से इसे यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अच्छी तरीके से इसे सेटल डाउन करना है। अपनी उंगलियों की मदद से इसे पेस्ट करते हैं अच्छी तरीके से। अब हम बैक पोर्शन पे इस पर टेप लगाएंगे। जो हमारी बैक सेंटर लाइन है उसे भी हम इसी तरीके से 12 mm के टेप के साथ कवर करेंगे। थोड़ा सा टेप लगाते टाइम हल्का सा उसमें स्ट्रेच भी रखना है, बिल्कुल एकदम लूज नहीं करना और ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं देना, जिससे कि टेप जो है हमारा बार बार ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये अपनी टॉप सेंटर, फ्रंट सेंटर लाइन और बैक सेंटर लाइन को 12 mm के टेप के साथ कवर कर लिया है। अब इसकी जो टॉप लाइन है गाइस लास्ट की, उसे हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे टेप के साथ। अब गाइज, ये जो एक्स्ट्रा टेप ऊपर की साइड है, हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हम कर सकें कि जो रिंकल्स हैं वो हम ऊपर की साइड ही इन्हें फोल्ड करें, क्योंकि नीचे वाला, ये वाला जो पोर्शन है लाइन से नीचे, नीचे का, टॉप लाइन से नीचे का पोर्शन जितना भी है वो हमें यूज़ करना है, और उसके ऊपर का जो एरिया होता है वो अवॉइडेबल है, उसे हम बाद में टेप्स की कटिंग करके उसे निकाल देंगे। तो वहाँ जितने भी रिंकल्स हम ला सकते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। अब हमारी जो फेदर एज है उसे भी हम कवर करेंगे।
ये जो हमारी फेदर एज है लास्ट की, इसे भी हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। टेप को लगाते टाइम ये हमें ध्यान रखना है कि हाफ हाफ टेप हमारा दोनों साइड में लाई करना चाहिए, यानी कि 50% टेप ऊपर की साइड आना चाहिए, 50% नीचे जाना चाहिए, जिससे कि रिंकल कम से कम आएंगे और टेप अच्छी तरीके से लास्ट के ऊपर पेस्ट हो पाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने फेदर एज को कवर कर दिया है 12 mm के टेप के साथ। अब इसके जितने भी हम रिंकल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि बॉटम सरफेस पे, यानी कि इस वाले सरफेस पे हम ला सकें और अच्छी तरीके से इसे सेटल डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर, या फिर अगर आपके पास कोई और टूल है, बोन फोल्डर है अगर आपके पास है तो आप बोन फोल्डर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हाथों से ही, उंगलियों से ही आप इसे कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है गाइस, ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 12 mm वाला जो बिर्थ का टेप था, ये वाला, इसका काम खत्म हो चुका है। इसे साइड में रख देंगे। हमने फ्रंट सेंटर लाइन को कवर कर लिया, हमने टॉप लाइन को कवर कर दिया, हमने बैक सेंटर लाइन को कवर कर दिया और हमने फेदर एज को सबसे पहले कवर कर दिया है। अब ये 3 पोर्शंस हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा 24 mm का जो टेप है उसका यूज़ कहाँ करना है और कब करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्मा होता है, जो लास्ट होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शंस होते हैं, जैसे कि ये टॉप साइड वाला पोर्शन है, इनसाइड आउटसाइड, यहाँ पे कर्व है हल्का सा। तो अगर आप 48 mm का टेप डायरेक्टली आप यहाँ यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, तो यहाँ रिंकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हम कम mm का टेप यूज़ कर सकें कर्वी एरिया में, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। अब आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि फिर 12 mm का यूज़ क्यों नहीं कर रहे। 12 mm की जो बिर्थ है वो एक्चुअली इसकी जस्ट हाफ है, तो वो टाइम टेकिंग है और टेप भी हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 24 mm का टेप हम यूज़ करेंगे। अब गाइस 24 mm का टेप किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे लास्ट आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है, हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में टेप को नहीं लगाना है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी दिशा में हमें टेप नहीं लगाना है, हल्का सा उसे तिरछा करते हुए हमें टेप को लगाना है। टेप लगाते टाइम आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले तो ये देख लीजिएगा कि टेप के ये जो 2 पॉइंट्स हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये इस सेंटर लाइन से को क्रॉस करने चाहिए, यानी सेंटर लाइन से उधर की साइड जाने चाहिए। अगर ज़्यादा उधर जा रहे हैं तो आप टेप को थोड़ा सा कम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हल्का सा इसे स्ट्रेट नहीं लगाना है, हल्का सा ऐसे खींचते हुए तिरछा लेकर आएंगे हम और इस तरीके से इसे कवर करना है। और बैक में भी हमें सेम ये देखना है कि जो हमारे 2 एंड पॉइंट्स हैं वो भी हमारी बैक सेंटर लाइन को क्रॉस करने चाहिए, यानी उस पार जाने चाहिए टेप जो है। इस तरीके से इसे कवर कर दिया। चलिए एक बार और हम इसी टेप का यूज़ करेंगे। ये हो गया। अब ये बिकॉज कि यहाँ पे थोड़ा सा कर्वी एरिया था, अब हमारे पास इतना ज़्यादा कर्वी एरिया नहीं है, तो हम अपना 48 mm का टेप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 24 mm के टेप के साथ ही कंटिन्यू रख सकते थे इसे, बिकॉज के टाइम कम लगेगा अगर हम ज़्यादा बिर्थ का टेप यूज़ करते हैं उस केस में। तो बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे ये टेप हमने लगाया, अब इसके ऊपर जब हम दूसरा टेप लगाएंगे तो दूसरा टेप जो है पहले वाले टेप को कम से कम 7 से 8 mm तक ओवरलैप करे।
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले इसे अंदाजे से मेज़र कर लेंगे, फिर इसे कट कर लेंगे। छोटा नहीं पड़ना चाहिए टेप, बाकी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसे आराम से पेस्ट करेंगे अगेन। ये सेंटर लाइन से हमारा बाहर तक जाना चाहिए टेप। ये देखिए, ये हमारी सेंटर लाइन थी, इसके बाहर चला गया टेप। अब ठीक है, अब भले यहाँ पे कितनी भी रिंकल्स आ जाएं आगे के पोर्शन में, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ हम करेंगे अपने बैक पोर्शन के साथ। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ ज़्यादा रिंकल आ रहे हैं तो आप कोई भी टूल लेकर उसे थोड़ा सा रब कर सकते हैं, उससे रिंकल को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ द सेम स्टेप अब हम दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए, ये टो पोर्शन है बिकॉज कि यहाँ पे जो है ज़्यादा रिंकल आने के चांसेस हैं, लेकिन हमें सेंटर लाइन को ध्यान रखना है। यानी सेंटर लाइन से इधर रिंकल कम से कम आने चाहिए आउटसाइड में, जिस साइड में हम अभी मास्किंग कर रहे हैं। बाकी दूसरी साइड में रिंकल चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें हम बाद में टेप को हटाकर रिमूव कर देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ क्या प्रॉपर तरीका है मास्किंग करने का। ये जैसे छोटे मोटे रिंकल अगर आपको दिख रहे हैं तो आप किसी भी टूल से या फिर अपने उंगलियों की मदद से इसे रब करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक थोड़ा छोटा सा हमारे पास पोर्शन रह गया है, तो इसके लिए हम या तो ये 24 mm वाला ब्रेड्थ का टेप यूज़ कर सकते हैं या फिर 48 mm, जो आपको ठीक लगे उस टेप को आप यूज़ कर सकते हैं। पहले ये मेज़र कर लिया लेंथ इसकी कि हाँ इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें कट लगा दिया। कट लगाने के बाद अब इसे हम स्लाइडली पेस्ट करेंगे जितना के पोर्शन हमारा भी रह गया है उस पोर्शन पे। बिकॉज कि यहाँ पे भी ये जो है कर्व एरिया है, तो आपको ये हल्का सा टेप को स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना है, अदरवाइज टेप जो है ब्रेक हो जाएगा। आपको हल्का सा इस पर स्ट्रेच लेते हुए फिर इसे बॉटम सरफेस पे पेस्ट करते जाना है। इस तरीके से आप इसे सेटल डाउन कर सकते हैं। अब ये जो रिंकल्स आए हैं अगेन उन्हें हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर कटर या फिर बोन मैरो एक टूल होता है, बोन फोल्डर, उसकी मदद से। Is that clear?
गाइस अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने आउटसाइड, यानी जो हमारी आउटसाइड थी लास्ट की, ये वाली जो आउटसाइड है, इसको हमने मास्किंग करके अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब बात आती है हमारी इनर साइड की, यानी जो हमारी इनसाइड है उसे भी हमें मास्किंग करके कवर करना है। ये एक तरीका है जो मैं आपको मास्किंग करके बता रहा हूँ। इसके अलावा एक दूसरा तरीका और है जिसमें कि हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों को एक ही बार में कवर कर सकते हैं, लेकिन पहले इसे जानते हैं, उसके बाद दूसरे तरीकों को भी हम सीखेंगे। अब गाइस बात ये आती है कि अगर हमें इनर को कवर करना है तो ये जितनी भी अनवांटेड टेप्स हमारे पास आए हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, पहले हमें इस टेप को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब हम इसकी मास्किंग करने के बाद मीन फॉर्म बनाएंगे तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए ये जो हमारी, अगर आप लास्ट को इस तरीके से देखेंगे तो सेंटर लाइन पे, फ्रंट सेंटर लाइन पे जो हमने टेप लगाया था, उस टेप का भी एक और सेंटर लेकर, यानी अगर आप इस लास्ट को ऐसे टॉप से देखेंगे तो आप यहाँ इसका एक सेंटर पॉइंट मार्क कर पाएंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट होगा टो पोर्शन का। उसी तरीके से एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगा दिया। अब धीरे धीरे आप ऐसे देखते जाएंगे, धीरे धीरे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका ये सेंटर लाइन है। इस तरीके से आप इस पर सेंटर लाइन पर पॉइंट्स लगाते जाइए, सेंटर लाइन को मार्क कर लीजिए इसकी टॉप लाइन तक। सेम काम हमें करना है अपने बैक सेंटर लाइन पे, यानी कि हमें इसे पहले कवर करना है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यानी सेंटर लाइन को फॉलो करते हुए हम 2-3 पॉइंट्स ले लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें आसानी होगी सेंटर लाइन को ड्रॉ करने में। ठीक है, अब सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी फ्लेक्सिबल स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कोई स्केल रखकर, अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो ऐसे सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेजरिंग टेप होता है उस मेजरिंग टेप को रखकर भी आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यदि गाइज आपके पास मेजरिंग टेप भी नहीं है तो आप किसी भी एक ऐसे फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट के यूज़ कर सकते हैं, और बशर्ते ये शर्त ये है कि इसका जो लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जिगजैग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप सेंटर लाइन को अच्छी तरीके से मार्क नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे ये कार्डबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम एक पॉइंट पे इसे रखेंगे, देन जो पॉइंट्स हमने मार्क किए थे उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं ये सेंटर लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे अपनी बैक सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए, यानी कि ये जो बैक सेंटर लाइन में हमने पॉइंट्स बनाए थे उनको फॉलो करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक सेंटर लाइन को भी ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हमें गाइस क्या करना है, हमें सिंपली सबसे पहले कट लगाना है इस सेंटर लाइन पे, बिकॉज कि ये इन साइड में जितना भी अनवांटेड टेप है उसे हटाने के लिए हमें कट लगाना पड़ेगा। तो केयरफुली आपको ब्लेड को, जो पेपर कटर है, उसको मूव करना है। धीरे 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 हमें उसे चलाते हुए लाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं उस केस में आपका हो सकता है कि किसी भी तरीके की उंगली में कट लग जाए या फिर हाथ कटने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए आप धीरे धीरे करके ब्लेड को यूज़ करेंगे और हल्का हल्का फोर्स लगाते हुए इस सेंटर लाइन को आपको कट करना है। ठीक है, सेम चीज हम फॉलो करेंगे अपनी बैक सेंटर लाइन पे। अब इसे कट करने के बाद जो हमारे अनवांटेड टेप्स हैं इनसाइड में उसे हम रिमूव करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो हमने 12 mm का टेप सबसे पहले पेस्ट किया था
3 जगह पे, वो नहीं हटना चाहिए। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी इनसाइड है लास्ट की वो एकदम क्लियर है। अब सेम प्रोसेस हम इस पर भी फॉलो करेंगे। जिस तरीके से हमने आउटसाइड में मार्किंग की थी उसी तरीके से हम सेम इनसाइड में भी मास्किंग करेंगे। तो टेप हमें स्ट्रेट नहीं लगाना है, हल्का सा ऐसे इसे एक एंगल पर सेट करके फिर लगाना है, तिरछा टेप लगाना है। मास्किंग ये टेप लगाते समय वही चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटर लाइन को जो है टेप हमारा क्रॉस करना चाहिए। सेंटर लाइन से इस पार नहीं रहना चाहिए, उस पार टेप जाना चाहिए। थोड़ा सा इसे खींचकर रिंकल्स को हम कम कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से ग्रेजुअली आपको बिना हड़बड़ाहट के काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, बट हो जाएगा।
ये देखिए गाइस, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने मास्किंग को डन कर लिया है। सिर्फ अब ये जो अनवांटेड टेप है उसे भी हमें रिमूव करना है सेम प्रोसेस से। बस इसमें कट लगाकर हमें इस टेप को रिमूव करना है। वो जो अभी हम लोगों ने कट लगाया था, अगर आप चाहें तो नाखून की मदद से उसे थोड़ा सा आप उसे रेज कर सकते हैं, उभार सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी नाइफ चलाने में। सेम काम हम कर सकते हैं अपनी बैक सेंटर लाइन पे। अब इसे कवर करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। ग्रेजुअली ब्लेड को इस पे फॉलो करेंगे। सेम अगेन हम बैक सेंटर लाइन पे भी इसे फॉलो करेंगे। ओके, अब इसके बाद ये जितना भी हमारा आउटसाइड में अनवांटेड टेप है, आराम से उसे हम रिमूव करेंगे जी। अब ये रिमूव करने के बाद अभी हमारे पास दो पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे कि लास्ट में मास्किंग करने के बाद हमारे पास अनवांटेड टेप है। एक जो पोर्शन है गाइस वो है हमारा ये वाला पोर्शन, टॉप लाइन, यानी कि ये जो टॉप लाइन है, ये जो इसकी लाइन है, यहाँ से ऊपर का जितना भी टेप है वो हमें हटाना है। और दूसरा काम हमें ये करना है कि ये जो हमारी फेदर लाइन है, जो हमारी फेदर एज है, फेदर एज के से भी हमें कटिंग करके इस अनवांटेड टेप को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल को इस तरीके से फेदर एज पे उसे रब कीजिए। पेंसिल को जब आप फेदर एज के अलोंग जब इस तरीके से रन करेंगे तो आपको एक शार्प फेदर एज यानी कि लास्ट का किनारा मिलेगा, जिससे कि आपको आसानी होगी नाइफ चलाने में और आपको एक्यूरेसी मिलेगी मास्किंग करने में। सेम चीज़ हम अपने इस टॉप लाइन पे भी करेंगे। इसी तरीके से पेंसिल से इसे रब करते हुए अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये मार्किंग आ गई है। तो इस मार्किंग को फॉलो करते हुए अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है आपको कि फोर्स ब्लेड पे ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है और कम भी नहीं करना है। पूरी सेफ्टी के साथ आपको इसकी कटिंग करनी है। कट करने के बाद ये जो अनवांटेड टेप है ऊपर की साइड, उसे हमें रिमूव करना है। सेम चीज़ हमें फॉलो करनी है फेदर एज पर। जो मार्किंग हमने की थी उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है।
गाइस फेदर एज पे और टॉप लाइन पे ब्लेड से कटिंग करते टाइम आप लोगों को ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपकी फिंगर जो है ब्लेड के नीचे नहीं आनी चाहिए, बिकॉज कि ये कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जहाँ से ब्लेड का स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपकी अपने फिंगर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद ये जितना भी अनवांटेड टेप है उसे हम रिमूव करेंगे। As you can see here, तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का हमारा जो प्रोसेस है वो मास्किंग का प्रोसेस कहलाता है, और इस तरीके से मास्किंग टेप की हेल्प से हमने लास्ट को कवर कर दिया। तो लास्ट को मास्किंग टेप की मदद से कवर करना ही मास्किंग प्रोसेस कहलाता है। अब इसके बाद का जो भी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वो हम करेंगे इसकी मेन फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से बॉटम सरफेस आप देख सकते हो एकदम क्लीन है, टॉप लाइन भी क्लीन है, यानी इनसाइड और आउटसाइड हमारे मास्किंग टेप से कवर है। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मास्किंग। अब मास्किंग करने का एक ये तरीका होता है, इसके अलावा एक दूसरा तरीका और होता है जिसमें आप इनसाइड और आउटसाइड के अलग अलग मास्किंग ना करके आप एक ही बार में दोनों एरिया को कवर कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।